चलिए देखिए, आज की क्लास में सबसे पहले तो हम लोग एक चीज देखेंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ डिटरमिनेंट। डिकम्पोजिशन ऑफ डिटरमिनेंट। देखिए, डिकम्पोजिशन में क्या है कि आपको ये देखना है, डिकम्पोजिशन का मतलब आप जानते होंगे तोड़ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक डिटरमिनेंट में मान लीजिए फर्स्ट रो में दो एलिमेंट समेशन के फॉर्म से लिखे हुए, कुछ a1 a2 ऐसे a3 प्लस a4, एंड यहां पर आपके पास मान लीजिए a5 प्लस a6 लिखा। तो हर्षित बेटा एक चीज समझिए, डिकम्पोजिशन करने के लिए आपके पास होता ही है कि एक रो में तो ऐसे अलग अलग लिखे हैं, दूसरी रो में इस टाइप से मान लीजिए, और तीसरी रो में ऐसे। तो जब आप इसको डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोज का मतलब हमें इसको क्या करना है, दो सम के फॉर्म में लिखना है। तो सम के फॉर्म में क्या करेंगे, आप एक को ही, एक रो या एक कॉलम को ही डिकम्पोज करेंगे, दो को सेम वैसा ही रखेंगे। जैसे पी क्यू आर है तो ये दो रो वैसी ही रहेंगी, एक्स वाई जेड वाली भी वैसी रहेगी, इसमें भी पी क्यू आर रहेगा, इसमें भी एक्स वाई जेड रहेगा। और यहां पर आप क्या कर देंगे, एक में तो a1 a3 a5 दे दिया, दूसरे में आपने a2 a4 a6 दे दिया, इस टाइप से। तो देखिए, पहली चीज आप ये क्लियर करिए, यानी कि जब मैट्रिक्स में आप सम करते हैं, अगर मान लीजिए हम दो मैट्रिक्स ऐसे लिख देते 1 2 3, यहां लिख देते 5 10 15, और यहां होता मान लीजिए 6 12 18। आकाश बेटा ध्यान से समझिए, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमने मान लीजिए दिया 3 -2 6, और यहां पर 5 10 15, यहां पर 6 12 18। अब ये दो मैट्रिक्स हैं, ये क्या है, मैट्रिक्स 1 है, और ये आपके पास मैट्रिक्स 2 है। अब अगर आप इसका सम करते फॉर एग्जांपल, तो सम करने पर आपको क्या मिलता, 1 में 3 का ऐड होता तो 4 मिलता, 2 में -2 होता है तो 0 मिलता, 3 में 6 ऐड होता है 9 मिलता। सेम चीज यहाँ पर 5 और 5 कितना आता बेटा, 10 आता, 10 और 10 20 बनता, 15 15 30 बनता, और यहाँ पर आपको 12 मिलता, 24 मिलता, 36 मिलता। मतलब मैट्रिक्स में क्या है कि अगर आप सम करते हो तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं। बट डिटरमिनेंट के केस में क्या होता, अगर इसी को हम डिटरमिनेंट में लिखते हैं केवल 1 2 3 5 10 15, और यहां पर 6 12 18, सेम चीज यहां पर प्लस करके 3 -2 6 5 10 15, और यहां पर मान लीजिए 6 12 18। तो देखिए, अगर आप दो डिटरमिनेंट का सम करते तो यहां पर क्या मिलता, 5 10 15, यहां पर क्या मिलता आपको 6 12 18। यानी कि दो जो सेम है आपके पास, ये 18 है बेटा, यहाँ पर दो जो सेम है, ये दो तो सेम वैसे ही लिख दोगे, और जो ये डिसिमिलर है इसको आप ऐड कर दोगे, तो 4 0 9। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट में वैल्यू आपको ये मिलती है। तो हमारे हिसाब से इतनी बात आप समझ गए होंगे कि डिटरमिनेंट को जब डिकम्पोज करते हैं, डिटरमिनेंट का सम करते हैं। यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हैं कि इसी पॉइंट में हम सम ऑफ डिटरमिनेंट भी डिस्कस कर रहे हैं। सम ऑफ डिटरमिनेंट की भी अगर बात करें तो वो भी इसी टाइप से होगा, अगर दो सम करेंगे तो ऐसे ऐड हो जाएगा। तो लेकिन इसके लिए आप ध्यान रखें, दो रो या दो कॉलम आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। चलिए, अब जब इतनी बात आप समझ गए तो सबसे पहले तो हम इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, और फिर हम एक इस पर पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए समझिए अब क्या है। एक क्वेश्चन हमने लिखा है यहां पर, एक्स वाई, सॉरी एक मिनट जस्ट, चलिए बना एक्स वाई जेड। यहां पर हमने लिखा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहां पर हमने लिखा आपके पास 1 + x की पावर 3, 1 + y की पावर 3, और 1 + z की पावर 3। तो इसको हमें कुछ प्रूव करना है कि मतलब इसकी वैल्यू बतानी। तो आप करेंगे कैसे, देखिए ध्यान से, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहला काम है, आप ऑब्जर्व करें अगर, तो थर्ड रो जो है वो समेशन ऑफ 2 2 एलिमेंट लिखा हुआ है। यानी कि थर्ड रो को हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं कैसे,
दो जो रो हैं उनको तो आप सेम ऐसे ही लिखिए, जैसे हमने ये ऐसे लिखा। एक बार इसमें 1 1 1 दे दीजिएगा और दूसरे वाले में एक्स वाई जेड, यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहां पर मिलेगा आपको एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। अब हर्षित बेटा जरा ध्यान से देखें, अगर आप सेकेंड वाला जो हमने लिखा हुआ है इसमें आपको देखें फर्स्ट कॉलम से एक्स कॉमन मिल रहा है, सेकेंड कॉलम से आपको y कॉमन मिल रहा है और थर्ड कॉलम से आपको z कॉमन मिल रहा है। यानी कि हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहां पर बेटा 1 1 1। चलिए प्लस, सॉरी आपने कॉमन लिया, क्या क्या कॉमन लिया, एक्स वाई जेड। तो जब आप कॉमन लोगे तो एक्स वाई जेड, यहां पर आपको मिलेगा 1, यहां आपको मिलेगा x, यहां आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर, यहां मिलेगा 1 y वाई स्क्वायर, यहां मिलेगा 1 z जेड स्क्वायर। आई थिंक इतनी बात आप समझ रहे हो। अब आप क्या करें कि अगर हम इसमें ऑपरेशन एक चला दें इस वाले में, इस वाले के लिए एक आप, क्योंकि देखिए अपने पास ये 1 नीचे, तो हमने क्या किया R1 और R3 को आपस में इंटरचेंज किया। तो जब आप R1 R3 को आपस में इंटरचेंज करेंगे, यहाँ ये एक्स वाई जेड, यहाँ ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पर 1 1 1, तो इंटरचेंज करने पर ये एक्स वाई जेड आ गया और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स वाई जेड, यहाँ हो जाएगा 1 1 1। और आपको पता है जब दो रो को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो बाहर एक माइनस साइन आ जाता है। अब हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज किया, मतलब R1 और R2 को, तो फिर से एक बेटा माइनस साइन आएगा और वो माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बनेगा देखो क्या, ये वाला तो वैसे ही रहेगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, यहां वाले में एक्स वाई जेड प्लस हो जाएगा, फिर से यहां पर एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। तो अगर आप डिटरमिनेंट को कॉमन ले लें तो आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स वाई जेड, सॉरी एक्स वाई जेड, और डिटरमिनेंट के साथ एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बाकी इसकी जब वैल्यू निकालनी होगी तो वो हम लोग निकाल लेंगे, वो कोई बड़ा टास्क नहीं है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1 1 1 इस वाले के हिसाब से, जो फर्स्ट वाला आया था ये जो वैल्यू आई थी आप ये भी वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि वो दोनों वैल्यू सेम है। उसके लिए आपको 2 बार रो का इंटरचेंज करना पड़ा, तो दोनों बार माइनस माइनस बाहर आएगा तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये भी आप लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट में सारी ये, तो इसकी वैल्यू ये बनेगी। अब अगर इसको आपको सिंप्लीफाई भी करना तो आप कर सकते हैं, आपको ऑपरेशन चलाना पड़ेगा। पहले तो सेकेंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और फिर आप क्या करें थर्ड कॉलम में भी अगर फर्स्ट कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो वैल्यू आपको मिल जाएंगी। सॉरी सेकेंड में फर्स्ट सर का, ऑपरेशन, हाँ ऑपरेशन, सर ऑपरेशन जैसे दोनों तरफ होते हैं। नहीं दोनों तरफ मैट्रिक्स में क्या होता है, समझ रहे हैं कि नहीं। और अच्छा, वो ओके सर। ऑपरेशन बोलते हो, यहाँ पर प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे हम जो प्रॉपर्टी लगाई आपको पढ़ाई थी ना कल की क्लास में, तो जब आप यस, वो हाँ ठीक। प्रॉपर्टी यूज करोगे, समझे, तो वो हो जाएगा। हम कर भी दे रहे हैं अभी, क्योंकि आगे में ये ऐसे क्वेश्चन देखने भी हैं। तो देखिए ध्यान से, इतनी चीज जब आप समझ गए होंगे तो ऑपरेशन आप कैसे लगाएंगे। हम 2 ऑपरेशन लिख रहे हैं। पहला ऑपरेशन है कि सेकेंड कॉलम में फर्स्ट कॉलम को सब्ट्रैक्ट करिए, और दूसरा ऑपरेशन है थर्ड कॉलम में भी आप क्या करें, फर्स्ट कॉलम को सब्ट्रैक्ट करें। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पर ही देखें, हम कलर जरा चेंज कर लें, 1 मिनट। कलर हमने लेते हैं, कौन सा कलर यूज नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। चलिए तो देखिए हमने क्या किया यहाँ पर। तो देखो हर्षित बेटा ये तो ऐसे ही बना रहेगा, ये चीज इसको आप ऐसे ही बना रखिए। फर्स्ट कॉलम को आपने कोई भी चेंज नहीं किया, उसको ऐसे लिख दीजिए। सेकेंड में आपने चेंज किया तो 0, यहां पर हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा y माइनस एक्स, यहां हो जाएगा y स्क्वायर माइनस एक्स, जिसके 2 फैक्टर आप लिख सकते हो, ये इंटू वाई प्लस एक्स। अब इधर आओगे तो इधर आपको क्या मिलेगा, 0,
फिर यहाँ पर z माइनस एक्स मिलेगा और यहाँ पर दो फैक्टर बनेंगे z माइनस एक्स और z प्लस एक्स। इतना आप समझ गए होंगे। अब आप इधर देखें जरा, तो ये तो आपके पास ऐसे ही रहेगा 1 प्लस एक्स प्लस सॉरी 1 प्लस एक्स वाई जेड, यहाँ पर 1 है और 1 क्या इवन आप ऐसा करिए, आप यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो आप देखें ध्यान से अगर, तो आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आप देखें ये यहाँ से जो ये रो है आपके पास, ये वाली, इस रो में आपको कॉमन मिल रहा है y माइनस एक्स और इस रो से आपको कॉमन मिल रहा है z माइनस एक्स। तो ये कॉमन लेकर जब हम यहाँ लिखेंगे तो ये y माइनस एक्स और ये z माइनस एक्स, और डिटरमिनेंट में बचेगा यहाँ पर 1 x एक्स स्क्वायर, ये बचेगा 0, ये बचेगा 1, यहाँ बचेगा y प्लस एक्स, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ पर जो बचेगा उसको हम यहाँ लिख रहे हैं, ये बचेगा z प्लस एक्स। अब आप एक काम करिए, थर्ड कॉलम में आप सेकेंड कॉलम को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या बचेगा, ये चीज तो ऐसी रहेगी और y माइनस एक्स आ जाएगा, z माइनस एक्स आ जाएगा। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो फर्स्ट में आपने कोई चेंज नहीं किया, लिख दीजिए। सेकेंड में भी आपने कोई चेंज नहीं किया, उसको भी लिख दो। थर्ड में आपने चेंज किया, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और जब z प्लस एक्स से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो आपको z माइनस वाई मिलेगा। अब देखो हर्षित बेटा, जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो एक्सपेंड आपको तब करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी में, जब आप एक ही रो में दो जीरो बना दें। जब तक आप एक रो में 2 जीरो नहीं बना पा रहे या एक कॉलम में 2 जीरो नहीं बना पा रहे तब तक आप एक्सपेंड नहीं करोगे। तो अब जब यहां एक्सपेंड करोगे तो देखो ये तो आपके पास ऐसे ही रहेगा, यहां पर आपको y माइनस एक्स मिलेगा, यहां पर आपको z माइनस एक्स मिलेगा। अब जब आप इस 1 से एक्सपेंड करोगे तो 1, अब देखिए ये 1 आएगा इनटू इसका इससे प्रोडक्ट होगा माइनस इसका इससे होगा, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये बस प्रोडक्ट होगा z माइनस वाई। अच्छा, बाकी से जब करोगे तो ये 0 0 है तो यहां पर भी टर्म क्या आएंगे, 0 0 आएंगे। तो इस तरीके से आपको क्या मिला, z माइनस वाई मिला। यहां से एक माइनस कॉमन लीजिएगा और एक माइनस आप यहां से कॉमन लीजिए, तो दोनों माइनस आपके खत्म हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप आंसर की तरफ फोकस करें तो आंसर तुम्हें मिलेगा, यहाँ पर हम यहाँ पर लिख रहे हैं डायरेक्ट, इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू मिलेगी तुम्हें 1 प्लस एक्स वाई जेड इन द ब्रैकेट x माइनस वाई एंड y माइनस जे इनटू में फिर z माइनस एक्स, ये आपके पास बनेगा इसका फाइनल आंसर। हाँ, तो ये होता है कि डिकम्पोजिशन करके क्वेश्चन को इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इस पर बेस्ड सम के क्वेश्चन कैसे होंगे तो वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जरा आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सभी लोग ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? अब आपके जो इसमें डाउट हो वो डाउट पहले हमसे पूछो। तो देखिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं इसमें, जैसे तो नेक्स्ट एग्जांपल में हमने क्या किया, यहाँ पर हम अपनी तरफ से ही वैल्यू लिखेंगे तो उस हिसाब से आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर हमने लिखा फॉर एग्जांपल, क्या लिखा जाए, यहाँ पर लीजिए हमने लिख लिया 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस कास थीटा, और यहाँ पर है जैसे 1 प्लस, इनको ऐसा ठीक है 1 प्लस टेन है, ठीक। यहाँ पर मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, यहाँ पर 0 है, 1 है, 2 है, तो हमने ऐसे रैंडम कुछ लिख लिया। तो अगर आपको डिकम्पोज करना है तो पहली चीज दो वैल्यू तो आप सेम रखेंगे, जैसे इनको हमने क्या किया, ये सेम रखा, और यहाँ पर जो ये वैल्यू है एक बार हमने क्या किया, एक बार तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 1 वाले ले लोगे, मतलब आपको डिकम्पोज करना है तो यहाँ पर एक बार 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, और यहाँ पर साइन थीटा हो गया, कास थीटा हो गया, और यहाँ पर टेन थीटा हो गया, और ये हो गया 2 3 4, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये आपके पास 2 हो गया। अब हम इसको करना प्रॉपर्टी के थ्रू चाह रहे हैं, तो देखिए पहली चीज तो आप हैबिट में एक ये बना लो, मतलब यहाँ पर तो हम दूसरे भी तरीके कर सकते हैं बट आप एक प्रैक्टिस बना लो कि जैसे आपको एक रो या एक कॉलम में 3 1 मिल जाए तो आपको क्या करना है, एक को फिक्स कर लेना है और उसी को ही इसमें भी सब्ट्रैक्ट कर दोगे और उसी को इसमें भी सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो यानी कि इस वाले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए आप जो ऑपरेशन चलाओगे वो एक ऑपरेशन चलेगा कि थर्ड कॉलम में
आप फर्स्ट कॉलम को सब्ट्रैक्ट करिए और सेकेंड कॉलम में भी आप किसको सब्ट्रैक्ट करिए, फर्स्ट कॉलम। अच्छा यहां पर तो बेटा देखो साइन कास 10 है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन अगर नीचे वाले को देखें तो एक तो जीरो है, एक जीरो में और बना लेते हैं इस वाले को। कैसे? बस सिंपल सा एक काम करना है, थर्ड रो में सेकेंड रो सॉरी थर्ड कॉलम में सेकेंड कॉलम में 2 का मल्टीप्लाई करके अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखिए 1 इंटू टू, ये 1 इंटू टू 2 बनेगा, ये यहाँ सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा। तो देखो बेटा सेनुमा बेटा क्या हो गया यहाँ पर, ये 1 2 0, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा बेटा, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। अब इस वाले में देखिए फर्स्ट कॉलम को आपने कोई चेंज नहीं किया, साइन थीटा 2 0, यहां पर आपके पास कास थीटा 3 1, यहां पर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो टेन थीटा -2 कास थीटा, और यहां पर मिलेगा आपको माइनस का 2, यहां आपको मिलेगा 0। अब आप एक्सपेंड कर दीजिए, तो आप जब इससे एक्सपेंड करेंगे देखिए बाकी 2 जीरो है तो उनको तो आप छोड़ दो, तो ये पोजीशन है 1 1, तो आप 1 लिखिए, पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि 1 1 है, इसका इससे प्रोडक्ट होगा, इसका इससे होगा, तो 1 - 1 कितना हो गया बेटा, ये तो 0 हो गया, प्लस चलिए यहां पर आइए, यहां पर आपको क्या मिलेगा कि इससे एक्सपेंड करिए, तो ये पोजीशन है 3 2 3 2 है, ऐड किया तो नंबर आई 5 5 का मतलब 8 है, तो साइन आएगा माइनस, तो -1, ठीक है, इस ब्रैकेट आप एक साथ लगा लो उसके, एक मिनट जस्ट, ये -1, एक मिनट, -1, और जब -1 किया तो इसका इससे प्रोडक्ट होगा और इसका इससे प्रोडक्ट होगा, तो ये मिलेगा माइनस का 2 साइन थीटा माइनस का 2 टेन थीटा प्लस 4 कास थीटा। हमने ऐसे रैंडम क्वेश्चन लिखा तो इस हिसाब से आपके पास आंसर आ गया -2 साइन थीटा, अच्छा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, +2 साइन थीटा +2 टेन थीटा और माइनस का 4 कास थीटा। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। हाँ सनुमा बेटा अभी भी अगर कोई डाउट हो तो पूछिएगा। तो देखिए डिकम्पोजिशन में हमने ये भी आपसे बोला कि डिकम्पोजिशन को मेजा सम भी डिस्कस कर सकते हैं, तो उसको जरा आप समझें, थोड़ा सा टफ लगेगा आपको अभी वाला, बट आप जब प्रैक्टिस में ना लोगे तो आपके हैबिट में आ जाएगी वो चीजें। तो क्वेश्चन ऐसा है, आपको मान लीजिए एक वैल्यू बतानी है, हमने बोला फाइंड, या ऐसा करते हैं फाइंड, हाँ चलिए फाइंड वैल्यू ऑफ, यहां हमने लिखा समेशन ऑफ डी आर वेयर आर वेरी फ्रॉम 1 to 5, 1 to 5, वेयर डी आर है क्या वो समझिए, डी आर है जो वो ऐसा लिखा हुआ है आर 2r+1, और यहां पर लिखा है मान लीजिए r-1, और यहां पर कुछ हमने ऐसे वैल्यू दे दी 1 2 3, और यहां पर है 0 3 -1, कुछ ऐसे रैंडम वैल्यू दे दी, आपको इसकी वैल्यू बतानी। तो देखिए dr का ये मतलब जो क्वेश्चन आपको है वो क्वेश्चन ये आपके पास r फ्रॉम 1 to 5 और dr, यानी कि r की वैल्यू पहले 1 रखेंगे, फिर r की वैल्यू आप 2 रखेंगे, फिर r की वैल्यू आप 3 रखेंगे, फिर r की वैल्यू आप 4 रखेंगे, और फिर r की वैल्यू आप 5 रखेंगे, इन सबको आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, क्योंकि समेशन का मतलब है ऐड। अब r की वैल्यू आप जरा जाइए, यहाँ पर r की जगह ये जो r है इसकी जगह आप 1 रखेंगे, तो यहाँ पर भी आपको 1 रखना पड़ेगा अंदर, तो जब आप अंदर भी 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 1, और 2r+1 कितना हो जाएगा बेटा 3, ये कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ 0 3 -1 प्लस, फिर r की वैल्यू आप कितनी रखोगे 2 रखोगे, तो यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ पर आपको 5 मिलेगा, यहाँ 1 मिलेगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 0 होगा, ये 3 होगा, ये -1 होगा, फिर r की वैल्यू आप कितनी रखेंगे 3 रखेंगे, तो ये 3 होगा, ये 7 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 0 होगा, ये 3 होगा, ये -1 होगा, फिर बेटा r की वैल्यू आप रखेंगे 4 में ये 4 होगा, ये आई थिंक 9 होगा, ये 3 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 0 होगा, ये 3 होगा, ये -1 होगा, फिर जब आप वैल्यू 5 रखेंगे तो यहाँ 5 मिलेगा, 11 होगा, 4 होगा,
1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 0 होगा, 3 होगा और -1 होगा। अब आप जब इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने में क्या होगा, दो तो आपके पास ये सेम रहेंगे भाई, नीचे वाले तो सब सेम रहेंगे ना, और जो फर्स्ट में आपके पास है उन सबको आप ऐड कर दोगे, यानी कि इस 1 को आप ऐड करोगे 2 से 3, फिर ये 3 ऐड होकर कितना होगा 6, ये कितना होगा 10 और ये कितना बनेगा 15, तो यहां आप लिख दोगे 15। इसके बाद जब आपने इसको ऐड कर लिया तो आप क्या करेंगे, इस 3 को ऐड करोगे 5 के साथ, कितना बना 8, ये ऐड होगा 15, ये ऐड होगा 24, ये ऐड होगा तो 35, तो यहां पर आ गया 35। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आपको करना है, इसको ऐड करना है, ये 0, ये 1 तो 1 हो गया, ये 2 तो 3 हो गया, ये 6 हो गया और ये कितना हो गया बेटा 10 हो गया, तो यहां पर आ जाएगा 10। अब जब ये आपको मिल गया तो इससे आपको वैल्यू निकालनी, वो आप इजीली निकाल सकते हैं। आप क्या करिए, जो -1 है इसके हेल्प से इसको 0 कर दो, तो क्या होगा, इस वाले में 2 0 हो जाएंगे। तो एक ऑपरेशन हमने चलाया कि सेकेंड कॉलम को थर्ड कॉलम में 3 का मल्टीप्लाई करके लिखिए। तो देखिए फर्स्ट कॉलम में आपने कोई चेंज नहीं किया तो आप वैसे ही लिख दो, थर्ड कॉलम में भी आपने कोई चेंज नहीं किया उसको भी आप वैसे ही लिख दीजिए, सेकेंड में आपने चेंज किया, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा करा कर ऐड करना, तो 10 इंटू 3 30 और 35 ऐड करोगे तो कितना जाएगा, तो ये आपके पास जब 30 प्लस 35 करोगे तो ये आपके पास जाएगा 65। अब यहां पर 3 का करोगे तो 9 आएगा, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यहां पर आप करोगे तो -3 और 3 कितना हो जाएगा 0। तो आप देखें थर्ड रो में आपके पास 2 एलिमेंट 0 हो गए। अब आपको एक्सपेंड करना है किससे, इससे, तो इसकी पोजीशन है 3 3 3 3 का मतलब है ऐड करने पर 6 6 का मतलब इवन, इवन का मतलब प्लस, तो प्लस, लेकिन इसकी वैल्यू ऑलरेडी माइनस है। अब ये रो छोड़ दीजिए, ये कॉलम छोड़ दीजिए, इसका इससे प्रोडक्ट करिए और इसका इससे करिए, तो आपको मिलेगा 11 सॉरी 15 15 माइनस 65, तो ये वैल्यू आई -50 और -1 से प्रोडक्ट करोगे तो फाइनल वैल्यू आपको मिल जाएगी 50। तो आई थिंक इतनी बात आप समझ रहे होंगे कि ये होता है सम ऑफ डिटरमिनेंट की बात। तो आप इस टाइप से डिटरमिनेंट का सम भी कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप अपने पास लिख लीजिएगा कहीं पर। अच्छा, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन कंपटीशन के हिसाब से अगर आप इंजीनियरिंग का एग्जाम देते हैं या कोई भी बिट सेट का देते हो किसी का भी, तो उसके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी लोग।